हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पीपीएच, जिसको हम पोस्ट पार्टम हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमरेज का मतलब, पोस्ट पार्टम मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ, हेमरेज का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा जैसे ही बर्थ होता है बेबी का। अब ये 3 में डिवाइडेड है। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पोस्ट पार्टम हेमरेज है? अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है और 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसको हम बोलेंगे कि पीपीएच है। ठीक है, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है और 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम बोलेंगे पीपीएच है। और अगर सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी हुई है तो अगर 1500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये पीपीएच है। ओके, अब पीपीएच के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी पीपीएच, सेकेंड इज सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है, जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी के विदिन 24 आवर्स ही बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, डिलीवरी के आफ्टर 24 आवर्स हमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ओके, प्राइमरी पीपीएच के आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज थर्ड स्टेज हेमरेज एंड नेक्स्ट इज ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज हेमरेज जो होता है उसमें प्लेसेंटा के एक्सपल्जन से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है, और ट्रू पीपीएच में प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो जाता है और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मोस्ट कॉमन जो कॉजेज है प्राइमरी पीपीएच का वो होता है एटॉनिक यूट्रस, और सेकेंडरी पीपीएच का होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है, अब हम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें इटियोलॉजी आती है 4 T's। ठीक है, ये हमें याद करने हैं। 4 T's में फर्स्ट है टोन। टोन का मतलब एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस का मतलब क्या होता है कि यूट्रस जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पाएगा तो सब इन्वोल्यूशन रहेगी यूट्रस की, इन्वोल्यूशन नहीं हो पाएगी यूट्रस की, जिसकी वजह से है हमें पीपीएच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज टिश्यू, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज। अगर प्लेसेंटा का कुछ भी पार्ट जो है अंदर ही रह गया है यूट्रस में तो भी पीपीएच हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रॉमा, कोई भी पार्ट में ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर ट्रॉमा हो गया है तो पीपीएच हो सकता है। एंड द लास्ट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मतलब कोआगुलोपैथी। हमें पता है कि मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट जो है उसका क्लोटिंग फैक्टर या प्लेटलेट वगैरह कुछ भी अच्छे से काम नहीं करा तो वहाँ पे कोआगुलोपैथी हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो पाएगी और पीपीएच देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम पीपीएच को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मोस्टली 3 ही पार्ट्स हैं, मोस्टली 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम पीपीएच को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिसमें जो प्लेसेंटा की एक्सपल्जन होती है उसकी एक्टिव मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस प्लेसेंटल सेपरेशन एट सी सेक्शन। अगर मदर का सी सेक्शन हुआ है तो प्लेसेंटा का स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन होने का इंतज़ार करना चाहिए, मैनुअल एक्सपल्जन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड पोस्टपार्टम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। पोस्टपार्टम में जितना ऑक्सीटोसिन देना चाहिए उससे ज़्यादा देर तक ऑक्सीटोसिन चला है तो पीपीएच देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होंगे पीपीएच की मैनेजमेंट करने के। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, ट्रीट करेंगे स्पेसिफिक कॉज ऑफ पीपीएच। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई ही करना है कि पीपीएच का कौन सा कॉज है, जो मैंने 4 T's बताए थे उनमें से। ठीक है, फिर हमें शॉक को मैनेज करना है, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है वो भी आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जर्नल मेजर्स। जर्नल मेजर्स में हम 3 चीज़ें करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है रिससिटेटिव मेजर्स। अगर पेशेंट जो है वो शॉक में जा रहा है या कुछ भी इनिशियल असेसमेंट हमें करनी है तो हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम उसको देंगे। हम जो पेशेंट है उसको एनएस या फिर आरएल देंगे, कितना 1 लीटर देंगे। इन 15 to 20 मिनट्स में हम उसको ये आईवी इन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और फ्लूइड रिससिटेशन करते रहना है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। ब्लड कंपोनेंट थेरेपी में क्या होगा, जैसे हमें पता है पीपीएच में बहुत सारा ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें पेशेंट का जो ब्लड है वो आइडेंटिफाई करके रखना है। ठीक है, अब कौन सा ब्लड ग्रुप है और क्या कंपोनेंट्स ज़रूरी हो सकते हैं, तो उस ब्लड के कंपोनेंट्स हमें अपने पास रखने चाहिए कि जब भी इमरजेंसी हो तो हम पेशेंट को ब्लड इन्फ्यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिलीवरी। हम पेशेंट को मास्क या कैनुला से ऑक्सीजन देंगे, कितना 10 to 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, और अदर मेजर्स में क्या आता है कि हम पेशेंट की लेग्स को एलिवेट करेंगे ताकि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो सके। अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको एक साइड को हम
लेटाएंगे ताकि अगर उसको वॉमिटिंग आ रही है तो वॉमिटिंग कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आर द इन्वेस्टिगेशंस। जर्नल मेजर्स में ही नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशंस। हमें पेशेंट के सारे टेस्ट करा के रखने हैं, सीबीसी से लेके यूरिन एनालिसिस से लेके, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि पेशेंट का ब्लड टाइप कौन सा है और उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इलेक्ट्रोलाइट्स एलएफटी आरएफटी कितना है। ठीक है। और क्लॉट ऑब्जर्वेशन या क्लॉटिंग टाइम भी हमें नोट करके रखना है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखेंगे उस पेशेंट को जिसको हमें पता है कि पीपीएच हो सकता है या हो गया है। ठीक है। उसका टेम्परेचर, बीपी या रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, एसपीओ2, यूरिन आउटपुट चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम और कंफर्म करेंगे कॉज। जो मैंने 4 T's बताए हैं पीछे, उनमें से जो भी कॉज है हम उसको पहले कंफर्म करेंगे कि एग्जैक्ट कॉज क्या है पीपीएच का। नेक्स्ट इज द सेकेंड। फर्स्ट इज द जर्नल मेजर, सेकेंड इज द मेडिकल थेरेपी। हम कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है। हम देंगे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद रखना है पीपीएच में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। इसमें 20 to 40 यूनिट्स देते हैं 500 NS या RL में, जो कि एट द रेट 60 ड्रॉप्स पर मिनट के फ्लो रेट पे हमें देना होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शंस कराता है अच्छे से यूट्रस की, जिसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो अच्छे से बाहर आ जाता है और पीपीएच नहीं होता। नेक्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव। हम 800 यूजी सबलिंगुअली दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें मीजोप्रोस्टोल आती है। ठीक है। अगर पेशेंट जो है ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो ब्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द एर्गोमेट्रिन। 0.25 mg एर्गोमेट्रिन या मेथर्जिन 0.2 mg दे सकते हैं। ये हम आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं और आफ्टर 15 मिनट्स हमें रिपीट होना होता है। ट्रानेक्सेमिक एसिड जो होता है वो भी हम दे सकते हैं 1 ग्राम 100 mg पर ml। आईवी में देते हैं एट द रेट 1 ml पर मिनट, जो कि ओवर 10 मिनट्स के ड्यूरेशन पे हमें देना होता है। और सेकेंड डोज हम देते हैं 1 ग्राम आईवी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रही 30 मिनट्स के बाद भी। ठीक है। तो ये 4 ड्रग्स हैं जो हम देते हैं पीपीएच में। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब हमने ड्रग्स भी दे दिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, और सर्जरी हमें अभी बाद में देखना है, तो उससे पहले हम मैकेनिकल मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल मेथड मतलब हम अपने हाथों से कोई भी मेथड लगा सकते हैं जिसकी वजह से पीपीएच प्रिवेंट हो सकती है। फर्स्ट इज़ बाय मैनुअल यूट्राइन कंट्रैक्शंस। इसमें क्या होता है, हम एक फिस्ट बनाते हैं और फिस्ट को पेशेंट के वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं और ऊपर से यूट्रस को प्रेशर लगाते हैं। ठीक है। यूट्रस को प्रेशर लगाएंगे और फिस्ट को भी प्रेशर लगाएंगे, तो ऐसे ऑपोजिट साइड में प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और पीपीएच रिड्यूस होगा। सेकंड इज द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है। वो लार्ज आर्टरी जो यूट्रस के पास ब्लड लेके आ रही है, हम उसको ही कंप्रेस करके रखेंगे। ठीक है। एक हाथ से हम उसको प्रेस करेंगे, दूसरा हाथ हमारा फिमोरल आर्टरी पे होगा चेक करने के लिए कि पल्स है या नहीं है। ठीक है। पल्स पैल्पेबल हो रही है या नहीं। अगर पल्स पैल्पेबल हो रही है तो कंप्रेशन जो है वो इनएडिक्वेट दिया है हमने, और अगर पल्स पैल्पेबल नहीं हो रही है तो मतलब कंप्रेशन जो है एडिक्वेट है और फिर हमें कंप्रेशन दे के ही रखना है। थर्ड मेथड इज़ द कॉन्डम टैम्पोनेट एंड बैलून टैम्पोनेट। ये दोनों एक जैसे मेथड है। इसमें क्या होता है, फॉलिस कैथेटर के आगे हम कॉन्डम लगाते हैं और इंसर्ट करते हैं एक पार्ट को वेजाइना के अंदर और दूसरे पार्ट पे हम सिरिंज को अटैच करते हैं। ठीक है। जैसे ही वेजाइना के अंदर एंटर हो गया, फिर हम सिरिंज से उसके बैलून में या कॉन्डम में जो है एयर फिल करते हैं और ये रखते हैं हम पेशेंट के यूट्रस में 8 to 12 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द यूट्राइन पैकिंग। ठीक है। हम यूट्रस को पैक कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर नहीं आ पाता। अब मैकेनिकल मेथड भी यूज़ कर लिया लेकिन फिर भी प्रिवेंशन नहीं हो पा रही और मैनेज नहीं हो पा रहा, फिर हम जाते हैं सर्जिकल मेथड में। ठीक है। सर्जिकल मेथड में सबसे पहला है कंप्रेशन सूचर्स। अब बहुत तरह की सूचर्स हैं जो हम यूट्रस पे लगा सकते हैं जिसकी वजह से पीपीएच प्रिवेंट होगी। फर्स्ट इज़ द बी लिंच सूचर टेक्निक। ये आप देख सकते हैं, ये यूट्रस है और उसमें ऐसे पैरेलली सूचर्स लगाए हैं। ये आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं और पीछे से हम उनको अटैच कर देते हैं साइड में जो लिगामेंट से उससे। ठीक है। और फिर हम इससे पेशेंट को जो है पेशेंट का यूट्रस जो है वो ऐसे सूचर कर देते हैं। सेकेंड इज़ द हेमन यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स। इसमें भी सेम टेक्निक है लेकिन जो पीछे से ऐसे अटैचमेंट हो रही थी यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं होती। ठीक है। थर्ड इज़ द पेरिरिया टेक्निक। ठीक है। जिसमें जो है ऐसे सूचर्स लगाते हैं पैरेलल और 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल में पैरेलल सूचर्स लगाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट टेक्निक इज़ द मल्टीपल ब्लॉक सूचर्स, जिसमें यूट्रस में ऐसे ब्लॉक्स बना बना के सूचर्स लगते हैं और पीपीएच प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट इज़ द स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ पेल्विस। इसमें क्या करते हैं, हम लाइगेट कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता। फर्स्ट इज़ यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। इसमें जो यूट्राइन आर्टरी होती है, जो ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट से, उसको ही लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पीपीएच ब्लड फ्लो बाहर नहीं आ पाता। सेकेंड इज़ यूट्रोवेरियन एंड ओवेरियन वेसल्स। इसमें जो ओवरीज और यूट्रस में जो कनेक्शन होता है वेसल्स का, उसको हम लाइगेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइलेटरल लूप्ड यूट्राइन वेसल सूचर। इसमें क्या होता है, यूट्राइन को जो लूप होती है उसको बाइलेटरली मतलब दोनों साइड से जो है ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन। इसमें इंटरनल इलियक आर्टरी की लाइगेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्रेक्टोमी। हिस्ट्रेक्टोमी मतलब रिमूवल कर देते हैं हम सीधा यूट्रस का ही, ठीक है। यूट्रस ही नहीं होगा तो खून भी कहाँ से आएगा, ठीक है। हिस्ट्रेक्टोमी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और कोई भी टाइप उस टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द सिलेक्टिव आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो फेमोरल आर्टरी होती है उसको हम कैथेटराइज करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग वेसल को आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी वेसल में से ब्लीडिंग हो रही है और उसको फिर एम्बोलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो ही नहीं पाएगी। एम्बोलाइज किससे करते हैं, फोम का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्फेयर्स का यूज़ करते हैं, और जेल फोम्स का यूज़ करते हैं और माइक्रोस्फेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक जिसका नाम था पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।